नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HM स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक है सल्तनत काल, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात करेंगे हम आज। तो ये पार्ट फर्स्ट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें कौन जीता था? जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत में जो अंतिम आक्रमण था वो जाट के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का। किस वंश का? यामिनी वंश का। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदुशाही ब्राह्मणशाही। किसके? हिंदुशाही ब्राह्मणशाही। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदुशाही ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। कौन? लाहौर। अगला क्वेश्चन, किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? किस ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया है? तो इब्न बतूता। किसने? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। कौन होता था? खान। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य यह था कि वह चाहता था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद। किसकी? किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। किसने? कल्लर ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के। किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन,
तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज को सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पृथ्वीराज को सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? चौगान मतलब पोलो। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।